नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। और दोस्तों, कल यानी कि 1 तारीख को आप लोगों का आर्ट्स पेपर में हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। आइए दोस्तों, तो हम आज ग्रामर सेक्शन यानी कि व्याकरण और बुक दोनों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय को व्यतीत किए हुए और हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग। और बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा बातचीत नामक ललित निबंध को लिखा गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि 1974 ईस्वी के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण ने एक चैप्टर को लिखा था, उसका नाम है संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति क्या है? तो आप आंसर दीजिएगा कि यह एक भाषण है। नेक्स्ट प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर 4, कहता है रोज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है या लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पुंडलिक जी कौन थे? तो दोस्तों, पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक। अब नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि तारों के करे किस चीज के बने थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोती। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 7, कहता है प्रगीत और समाज के लेखक हैं। तो प्रगीत और समाज के लेखक हो जाएगा नामवर सिंह। कौन हो जाएगा? नामवर सिंह। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न 8 है, कहता है जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है? तो जूठन का जो हेडमास्टर था उसका नाम था कालीराम। क्या था? कालीराम। नेक्स्ट है अब तिरिछ के लेखक है, तो तिरिछ के लेखक कौन थे? बताइए। उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर 10, कहता है क्वेश्चन कह रहा है कि आप कब मेधावी नहीं हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भयभीत होने पर। नेक्स्ट है करबक, करबक के कवि है। तो करबक के कवि हैं जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक हैं। तो छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक हैं अज्ञेय जी। नेक्स्ट है अब उसने कहा था कैसी कहानी है? तो उसने कहा था जो कहानी है वह आपका है युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर 14, नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास जी जो थे वह समकालीन थे तुलसीदास के, यानी कि तुलसीदास के समय थे कौन? नाभादास। या नाभादास के समय कौन थे? तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न है अब, कहता है कवित के, तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कवित के कवि हैं। तो कवित जो एक कविता है वह लिखा गया था किसके द्वारा? भूषण के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि उषा का जादू कब टूट जाता है?
तो उषा का जो जादू है वह टूट जाता है सूर्योदय होने पर, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, मुक्ति बोध की कविता है। तो मुक्ति बोध के द्वारा जो कविता को लिखा गया था वह है आपका जनजन का चेहरा एक, यानी जनजन के चेहरा एक के राइटर हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे आपका कौन, मुक्ति बोध। नेक्स्ट है, ये लिखा हुआ है दोस्तों हरचरना कौन था। तो हरचरना कौन था, तो जो हरचरना था वह एक आम आदमी था। क्या था, आम आदमी था, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो जो लोहा है वह प्रतीक है आपका किसका, तो कर्म का। नेक्स्ट है अब हार जीत कैसी कविता है। तो हार जीत एक गद्य कविता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पुण्यात्मा का संधि विच्छेद है। तो पुण्यात्मा का जो सही संधि विच्छेद होता है वह आपका होगा पुण्य जोड़ आत्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कहता है क्वेश्चन नंबर 22 संधि विच्छेद से ही संबंधित क्वेश्चन है। कहता है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद है। तो वार्तालाप का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका वार्ता जोड़ आलाप। वार्ता जोड़ आलाप बराबर होता है वार्तालाप। अब नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, यह 24 नहीं है, क्वेश्चन नंबर यह आपका 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सर्वोच्च का संधि विच्छेद। तो सर्वोच्च का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सर्व जोड़ उच्च बराबर होता है सर्वोच्च। क्वेश्चन नंबर 24 है गिरीन्द्र का संधि विच्छेद है। तो गिरीन्द्र का संधि विच्छेद होता है गिरी जोड़ इंद्र, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरी जोड़ इंद्र बराबर होता है गिरीन्द्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है मनोहर का संधि विच्छेद है। तो मनोहर का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका मनः जोड़ हर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 26 औघट में कौन सा उपसर्ग है। तो औघट में उपसर्ग हो जाएगा आपका औ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अगला भी क्वेश्चन उपसर्ग से ही है। बदयू में कौन सा उपसर्ग है। तो बदयू में उपसर्ग हो जाएगा आपका बद। बदयू में उपसर्ग हो जाएगा बद। अब नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन भगोरा में कौन सा प्रत्यय है। यह क्वेश्चन प्रत्यय से है। प्रत्यय किसको बोलते हैं ध्यान में रखिएगा, जो शब्द के अंतिम में रहेगा उसको आप प्रत्यय बोलिएगा, और जो शब्द के शुरू में लगल रहेगा उसको आप उपसर्ग बोलिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया गया है भगोरा में कौन सा प्रत्यय है। तो भगोरा में प्रत्यय पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओरा। भगोरा में ओरा प्रत्यय है। अब नेक्स्ट है समझौता। समझौता में कौन सा प्रत्यय है। तो समझौता में हो जाएगा आपका औता, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है समास से क्वेश्चन दिया गया है आपका परोक्ष। कौन, परोक्ष। परोक्ष में कौन सा समास है। तो परोक्ष में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन समास, अव्ययी भाव समास। दोस्तों याद रखिएगा समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कहता है
भर पेट में कौन सा समास है? तो भर पेट में भी अव्ययी भाव समास ही है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अब त्रिभुवन। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन यानी कि तीन भुजाओं का समाहार। तीन भुजाओं का समाहार को हम लोग त्रिभुवन बोलते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में आपका हो जाएगा कौन सा समास? तो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को पकड़ने का तरीका आप याद रखिएगा। द्वंद्व समास के बीच में हाइफन लगा भी होता है, लेकिन कभी कभी दोस्तों हाइफन न भी लगा होता है, लेकिन वह दोनों शब्द एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत होगा, उल्टा होगा। नेक्स्ट है अब कहता है गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल, गंगा का जल, तो यह आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कृपा का विलोम होता है। तो कृपा का विलोम हो जाएगा कोप। क्या हो जाएगा? कोप। नेक्स्ट है अब 36 नंबर, कहता है कि करुणा का विलोम होता है। तो करुणा का विलोम हो जाएगा आपका निष्ठुर। क्या हो जाएगा? निष्ठुर। तो प्रश्न नंबर 37 है खंडन का विलोम होता है। तो खंडन का विलोम हो जाएगा आपका कौन सा चीज? मंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंडन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है घोष। घोष का विलोम, तो घोष का तो हो जाएगा अघोष ना। नेक्स्ट है कहता है अर्वाचीन का विलोम है। अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन, यानी कि नया। तो इसका विलोम पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका प्राचीन। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, कहता है पक्षी का पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी, उसी के समान। जैसे पानी को हम लोग जल बोलते हैं, उसी प्रकार से पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा आपका खग। क्या हो जाएगा? खग। नेक्स्ट है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा शारदा। क्या हो जाएगा? शारदा। अब दोस्तों विशेषण से क्वेश्चन दिया गया है, तो कह रहा है कि स्मरण का विशेषण है। तो स्मरण का विशेषण हो जाएगा आपका अस्मरणीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है संपादक का विशेषण है। तो संपादक का विशेषण हो जाएगा संपादकीय। क्या हो जाएगा? संपादकीय। नेक्स्ट है अब कह रहा है संस्कृत का विशेषण है। तो संस्कृत का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण होते हैं दो प्रकार को, एक को बोलते हैं स्वर वर्ण और दूसरा को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट है संधि में क्या होता है? तो संधि में विच्छेद होता है और समास में विग्रह होता है। तो क्वेश्चन पूछा है संधि क्या होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विच्छेद। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका कि गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा से सवाल आया है। तो गुदरी का लाल का अर्थ होता है कि निर्धन यानी कि गरीब परिवार में गुणी का जन्म होना, यानी कि निर्धन परिवार में गुणवान का जन्म होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुदरी का लाल होना। आइए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है दिए तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ है। तो दिए तले मुहावरे का अर्थ होता है अपने
दोष स्वयं न देखना। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये क्वेश्चन नंबर 49 है। लोहे का चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका कठिन परिश्रम करना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। तो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ होता है किसी के क्रोध को भड़काना। किसी के क्रोध को भड़काना, डेट मीन्स की आग में घी को डालना। अब नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है नाक का बाल मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपमानित होना। देखे होइएगा दोस्तों कि रामायण में लक्ष्मण जी रावण के सिस्टर को जब नाक काट दिए थे तो उसका अपमानित हो गया था। यानी कि इससे आपका एक मुहावरा का क्वेश्चन याद रहेगा कि नाक काटना मुहावरे का अर्थ होता है किसी को अपमानित कर देना। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 52 कहता है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं। तो अधिनायक शीर्षक जो कविता है उसके राइटर है रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। फिर मुहावरा से ही क्वेश्चन है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा डिंग हाँकना। क्या हाँकना? डिंग हाँकना। नेक्स्ट है विलोम से क्वेश्चन है। आलसी का विलोम है। तो आलसी का विलोम हो जाएगा परिश्रमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 55 है भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो वह सहयोगी थे सुखदेव का। किसका? सुखदेव का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। नीला अंबर कौन सा समास है? नीला अंबर में आपका समास हो जाएगा क्रमधारय समास। कौन समास? क्रमधारय समास। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 57 कहता है चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी किसके लिए तरसती है? तो एक छोटी सी बूंद के लिए, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 कहता है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद।